हेलो दोस्तों। आपको तो पता ही होगा, थामा का ट्रेलर रिलीज हुआ है, तो लेट्स डाइव इन द डीप वर्ल्ड ऑफ वीएफएक्स। आपको तो पता ही है, थामा एक हॉरर कॉमेडी है फ्रॉम द यूनिवर्स ऑफ मुंजिया, स्त्री एंड भेड़िया। तो शुरू करते हैं पहले शॉट से। सामने से जो क्लाउड्स पास हो रहे हैं, डिजिटल मैट पेंट है क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं है, क्लाउड्स ऐड किए गए हैं। आगे ही बढ़ते ही हमको दिखाई देता है रश्मिका का शॉट, ओपनिंग शॉट। ये रियल और प्रैक्टिकल शूट है जिसमें थोड़ा सा फेस एनहांसमेंट, डिजिटल एनहांसमेंट बोल सकते हो आप, रीटच वर्क हुआ है उसके फेस पर, क्योंकि फेस काफ़ी क्लियर दिखाया गया है। आप क्लोजअप में भी जाओगे आगे, तभी भी आप शूट करोगे सन के अंदर, तो सन की डायरेक्ट लाइट आपके फेस पे आती है, तक वो ना दिखे इसलिए काफ़ी लोग, मतलब शूट के दौरान प्रोसेस ही ये है, शूट के अंदर लोग ये थर्माकोल शेड्स या फिर बहुत सारे कैनोपीज या फिर कटर्स यूज़ करते ताकि फेस प्रॉपर दिखे, क्योंकि फेस अगर नहीं दिखेगा तो फिर वो डिस्टर्बिंग लगेगा और एक हीरोइक शॉट है तो इस्टेब्लिश करना डिफिकल्ट हो जाएगा। आयुष्मान खुराना का एंट्री है। आई थिंक आयुष्मान खुराना काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, लंबे समय बाद उनको देख रहे हैं हम। इसमें शॉट में तो कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं है। आगे जाते ही, हाँ, ये जो शॉट है जिसमें दिखाया गया है कि रश्मिका, आई थिंक ये रश्मिका ही है, क्योंकि राइट अप करोगे थोड़ा सा एक्सप्रेशन खोलेंगे, यू कैन सी कि रश्मिका ही है। उनका शायद स्टन डबल यूज़ किया गया है यहाँ पे, ब्रांचेस टू ब्रांचेस जंप किया है उन्होंने, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है और डिजिटल डुप्लीकेट का भी यूज़ किया जा सकता है इसके अंदर। तो मैं श्योर नहीं हूँ ये डिजिटल डुप्लीकेट है या फिर ये स्टन डबल है। रश्मिका तो नहीं होगी 100%, बट उनका स्टन डबल यूज़ किया हुआ है, डिजिटल और रियल दोनों में से कोई ये हो सकता है। इस शॉट में प्रॉब्लम ये है कि जब ये ब्रांचेस टू ब्रांचेस जंप कर रही है, कोई इसके अंदर, मतलब जो ब्रांचेस ना हिल रहे हैं ना कुछ शैडो पास, शैडो मूवमेंट कोई दिख रहा है, तो ये शायद ये पोस्ट प्रोसेशन वर्क उनका शायद कंप्लीट नहीं हुआ है। ये बाद में शायद इसमें लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। सीन भी इतना डार्क किया गया है कि आप बता नहीं पाओगे इसमें क्या प्रोसेस किया हुआ है। फिल्म का जॉनर ही ये है कि हॉरर कॉमेडी है या हॉरर मूवी है, तो इसको पर्पसली इंटेंशनली डार्क किया हुआ है। और डार्क में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आप छुपा सकते हो, क्या वीएफएक्स है क्या रियल है, आप इसमें बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। आगे जाते ही सेम एक, आप देखोगे एक भूतिया शॉट है। भूतिया एक स्कल्पचर रखा हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे बैट्स कैमरे के सामने आप उड़ रहे हैं। तो मैं ये बता सकता हूँ कि बैट्स सीजीआई, ऑफ कोर्स सीजीआई है, पर इसमें क्या है, जो कैरेक्टर्स है मोस्टली क्या होता है सीजीआई फील्ड, ये मूवीज में क्या होता है, जितना पार्ट उनको कैरेक्टर्स के साथ रियल शूट करते करना है वो लोग कर लेते हैं और बाद में इसमें एड ऑन किया जाता है। जैसे कि ये स्कल्पचर, मुझे लगता है ये सीजीआई होगा। थोड़ा सा आगे का जो पार्ट है जो सीजीआई रियल हो सकता है, और उसके जो पीछे जो एनहांसमेंट है या फिर बैकग्राउंड में जो हमने एडिशन किया है वो सीजीआई हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा शूट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, जितना भी जो कैरेक्टर्स के साथ, मतलब आजू बाजू जितना भी प्रॉप्स है उनके साथ वो लोग मिनिमल सेटअप के साथ शूट कर लेते हैं। फिर उसके बाद सिमिलर स्ट्रक्चर को थ्री में बना के उसको अकॉर्डिंगली प्लेस करके उसको प्रोसेस किया जाता है। फिर इसके बाद एक शॉट आता है जहाँ पे एक डायनामिक एंगल दिखाया गया है जिसमें रश्मिका और आयुष्मान का हाथ होल्ड कर रही है। फ्रीज शॉट है पर कैमरा डायनामिकली मूव हो रहा है और लाइट फ्लिकर हो रही है। ये शॉट मुझे लग रहा है कि पूरा क्रोमा है। ये शॉट स्टूडियो में शूट किया है, क्योंकि आप बैकग्राउंड्स में देखोगे जो बिल्डिंग्स है वो प्रॉपर लाइंड है, प्रॉपर स्ट्रक्चरल है। इतना स्ट्रक्चरल सेटअप शूट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये ऐसा किया होगा, प्रॉपर एक स्टूडियो में शूट किया, और जो आजू बाजू में जो उनकी जो बिल्डिंग्स है या फिर जो भी प्रॉप्स यूज़ किए हुए हैं वो बाद में पोस्ट में डाले गए हैं। उसके बाद एक शॉट आता है जहाँ पे आई थिंक ये नवाज़ है। ये जो कैरेक्टर है जो डार्क में एक स्कैरी कैरेक्टर दिखाया गया है, जंजीर में जकड़ा हुआ है। ऑफ कोर्स ये एक प्रैक्टिकल शूट है। शायद ऊपर की जो वॉल्यूमेट्रिक लाइट्स आ रही है उनको पोस्ट में एनहांस किया हुआ है या फिर डाला गया है। तो कि इतना प्रोमिनेंट लाइट जो डाला हुआ है ऊपर से, उतना शूट में अचीव करना आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसको पोस्ट में एनहांस किया होगा या फिर पोस्ट में पूरा का पूरा डाला हुआ है। और जो जंजीरें डाले हुए हैं जो कि हैंडकफ्स है, उसके ऊपर जो पार्टिकल फ्लो हो रहे हैं वो पोस्ट में डाला गया। आप तो दैट इज सेल्फ एक्सप्लेन्ड।
उसके बाद जो माता का शॉट आता है, काली माँ का शॉट आता है, वो प्रैक्टिकल शूट है। उसके अंदर बैकग्राउंड्स को अनाउंस किया होगा, स्मोक। उसके बाद एक शॉट आता है जहाँ पे त्रिशूल से जो ज़मीन पे मारते हैं, वहाँ से एक ग्लो पास होता है, ग्लो ट्रैवल होता है। वो ऑफ कोर्स वो पोस्ट में वीएफएक्स के ज़रिए डाला गया है। उसके बाद फास्ट कट्स हैं। उसके बाद आता है एक एक टीप, एक ड्रॉप इन द ट्रेलर, जहाँ पे अपने को ब्लड दिखाया गया। ब्लड शूट भी कर सकते हैं, पोस्ट में भी डाल सकते हैं, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आगे एक आई का शॉट है, डेफिनेटली वो पोस्ट में किया हुआ है, क्योंकि आई में खून डालना इज़ नॉट ईज़ी टास्क। उसके बाद आता है धमाका टाइटल कार्ड, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने एक बात नोटिस की है इस मूवी के ट्रेलर में या फिर टीज़र में, कि जभी भी कुछ हो रहा है, मतलब ज़्यादा करके इस ट्रेलर में थमा जो जो टाइटल कार्ड आया, आजू-बाजू जो बैट्स जिनमें दिखाए गए, और स्टार्टिंग में भी आप देखेंगे एक बर्ड्स आई व्यू में जहाँ पे एक भूतिया महल दिखाया है या फिर भूतिया स्ट्रक्चर दिखाया है, वहाँ पे बैट्स टुवर्ड्स द कैमरा आते हैं। तो बैट्स को इसका सजेशन देना, आई थिंक इट इज़ रिलेटेड टू वैम्पायर्स और ड्रैकुला। तो ये स्टोरी शायद ड्रैकुला और वैम्पायर्स के इर्द-गिर्द ही हो सकती है। आगे फिर एक इंटरेस्टिंग शॉट आता है जहाँ पे फाइट सीन दिखाया गया है आयुष्मान जो हीरो है हमारे, और एक वाइल्ड बेर के। तो ये ऑफ कोर्स एक शूट और एक सीजी का मिक्सचर है। इंडोर एनवायरनमेंट में शूट करना और उसको कंट्रोल करना बहुत ईज़ी होता है। समझ लो कि आपको ये एक शॉट है, ये शॉट है, आपको शूट करना है एक आउटडोर इसमें, आउटडोर एनवायरनमेंट में। प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि ये शॉट ईज़िली अचीवेबल नहीं है। जो रियलिस्टिक बिहेवियर है, जो रियलिस्टिक ड्रामा है, जो रियलिस्टिक जो करने की कोशिश करते हैं डायरेक्टर्स, उसको अचीव करना थोड़ा-सा टाइम टेकिंग चीज़ होता है। अगर आप इसको आउटडोर करोगे, तो कैसा है, जो सन की लाइट है या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मूव करेंगी, तो आप समझो आप सवेरे शूट करना चालू करेगा, शाम को करोगे, कंटिन्यू करोगे, तो वो सन आपका ट्रैवल करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू राइट, जिसका आप अकॉर्डिंगली आप प्लेस आपका कैमरा है। तो उससे क्या होगा, लाइटिंग चेंज होगी। लाइटिंग चेंज होगी कि आप मालूम पड़ जाएगा कि अगर एक ओपनिंग उसका शॉट, अगर बेयर ने फाइट स्टार्ट की, उसका सन लेफ्ट में, अब जब वो फाइट एंड कर रहा है उसका सन, उसका जो सन राइट में, तो लाइटिंग शिफ्ट हो जाएगी। तो आपको मालूम, जो शैडोज शिफ्ट होते हैं या फिर जो लाइट शिफ्ट होती है, जो स्पेक्युलर्स, जो रिफ्लेक्शंस फेस के अंदर, जो कॉन्टरिंग जो फेस शिफ्ट होगी, तो आपको पता चल जाएगा ये कुछ तो इसमें प्रॉब्लम है। तो आप क्या तो बात करेंगे इस शॉट की, ये तो मिक्सचर ऑफ वीएफएक्स आल्सो एंड शूट आल्सो। ऑफ कोर्स आयुष्मान ये है रियल है, और जो बेयर है वो सीजीआई कैरेक्टर है। तो बेसिकली ये शॉट कैसे शूट करते हैं, कि जो बेयर है, मोशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी के साथ ये लोग शूट करते हैं। जैसे कि बेयर के अब ये सीजीआई में बेयर रिप्लेस हो जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो जो एक्टिंग है, जो रियल एक्टिंग है, एक कैरेक्टर के साथ ये लोग कर लेते हैं, या फिर एक ह्यूमन के साथ ये लोग कर लेते हैं, बॉडी पे ट्रैक पॉइंट्स लगा के, ताकि उसके जो रियल एक्सप्रेशंस है, रियल एक्शन सीन है, रियल जो फाइटिंग सीन्स है, रियल जो बॉडी के साथ उसके साथ हाथापाई हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, वो रियल चीज़ें कैप्चर हो, ताकि एनिमेटर्स को बाद में प्रॉब्लम ना हो कि रियल बिहेवियर क्या हो रहा है। अगर वो हाथ से काट रहा है, इधर फेंक रहा है उसको, तो वो उसमें कैप्चर हो जाए, और बाद में जो इसको मिमिक करना है, इसको मिमिक करना है एज़ एन वीएफएक्स के अंदर उसको एनिमेटर्स को बनाना है, एनिमेटर्स को उसका बिहेवियर देना है, तो वो उसको कॉपी कर सके। उसको एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है कि ये ऐसा-ऐसा करना है। अगर उनके पास ये है ही नहीं, तो वो लोग क्या बनाएँगे वो लोग? तो फिर रियलिस्टिक में फाइट लगेगा ही नहीं, वो ड्रामा लगेगा ही नहीं, वो एंगेजमेंट आएगी ही नहीं उसके अंदर, कि आप ये क्या हो रहा है, कि ये कुछ अलग फाइट कर रहा है, उसका मूवमेंट कुछ और है। तो आप तो उसी के लिए वो टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती है। तो ये टेक्नोलॉजी के बारे में बोलना चाहता हूँ, ये काफ़ी मूवीज़ में अब यूज़ हो रहा है। ये अवतार में बहुत अच्छी चीज़ है। आरआरआर में भी यूज़ किया था राजामौली सर ने। तो आगे बढ़ेंगे तो फिर एक 2-3 कट्स है ये अपने गाने के, तो वो तो हम बात नहीं करेंगे उसमें। तो उसके बाद आता है एक वाइड शॉट, पॉइंट ऑफ व्यू से उसके आगे का सब दिखाया जाता है, पीओवी शॉट है ये। प्रॉपर लिड शॉट, ऑफ कोर्स ये एक मैट पेंट है, क्योंकि इतना एस्थेटिकली करेक्ट चीज़ नहीं मिलेगी आपको कि एक प्रॉपर एक गाँव है, एक स्कल्पचर है, और एक वो एस्थेटिकली प्लेस किया हुआ है, तो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो ऑफ कोर्स ये इसमें ये मैट डिजिटल मैट पेंट है। देन ऑफ कोर्स एक शॉट आता है जहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, वहाँ पे एक बर्निंग आदमी आता है, तो स्मोक और फायर वो पोस्ट में जा डाला गया है। फिर एक शॉट आता है, एक गाड़ी का शॉट आता है, एक्सीडेंट जब गाड़ी जंप करती है वहाँ से। आई थिंक ये शॉट ना
ये रियल है और उसके अंदर जो डेब्रीज या फिर ब्रिक्स डाले हैं वो एडिशनल है, वो एड ऑन है। गाड़ी का जो बिहेवियर है, गाड़ी का जो डायनामिक मोमेंट है, मुझे वो करेक्ट लग रहा है। उसमें कुछ जब गाड़ी होता है, रियल रियल बिहेवियर गाड़ी का मैच करना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। वेरी मच केपेबल सॉफ्टवेयर टू अचीव दैट थिंग, बट मुझे लग रहा है प्रैक्टिकल है, क्योंकि जो गाड़ी ऊपर से जा रही है नीचे जा रही है वो प्रॉपर का ब्लेंड है, तो मुझे वो रियल लग रही है। हो सकता है सीजीआई भी हो सकती है, क्योंकि आई एम नॉट श्योर, पर ऑफकोर्स जो डेब्रीज है और जो पत्थर है, जो ब्रिक्स है बड़े बड़े, तो वो सीजीआई है। उसके बाद एक हीरोइक शॉट आता है आयुष्मान का, जिसमें ब्लू और पिंक का मिक्सचर है, विच इज़ लुकिंग वेरी गुड टू माई आइज। एक अच्छा उन्होंने अटैम्प्ट किया हुआ है। तो उसके बाद आते हैं हमारे नवाज भाई। वो काफ़ी मतलब उनका एक बहुत टाइम के बाद वो भी दिख रहे हैं, अच्छा लग रहा है उनको देख के। वही उनका जॉनर कॉमेडी, उनका डायलॉग डिलीवरी सुन के ही मज़ा आ जाता है। दैट्स इट फॉर द वीडियो। अब बताओ मुझे कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको मैं मेरे बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। हाय, मेरा नाम है रितेश। आई एम अ VFX आर्टिस्ट हैविंग एक्सपीरियंस मोर देन 16 ईयर्स इन द इंडस्ट्री। VFX का बहुत नॉलेज है। मैं एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में बहुत काम कर चुका हूँ, बहुत बहुत कमर्शियल कर चुका हूँ। मूवीज़ काफ़ी कम की है, पर मुझे पता है कि काम कैसे चलता है, टेक्नोलॉजी क्या है, क्या-क्या सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं, क्या-क्या पोस्ट प्रोसेसिंग यूज़ होता है, क्या-क्या प्री प्रोडक्शन में यूज़ होता है, कैसे डेडलाइन्स में लोग काम करते हैं, प्रेशर क्या होता है। तो मैंने सोचा कि एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, आपके साथ बाँटूँ। इस चैनल में हम यही करेंगे, VFX ब्रेकडाउन करेंगे, मूवीज़ के बारे में, ट्रेलर्स के बारे में। तो आप बताओ मुझे आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप बताओ मुझे कमेंट करके कि आपको कोई मूवीज़ का आपको ब्रेकडाउन करना है, विजुअल इफेक्ट्स के बारे में, कोई भी हो, हॉलीवुड मूवी, बॉलीवुड मूवी, नई नई मूवीज़ का तो मैं करूँगा ही। पिछली कोई मूवीज़ आपको जानना है, जिसके बारे में आपको VFX जानना है, कैसे हुआ है, कैसे किया होगा, कोई भी मूवी आप बताओ मुझे, कमेंट कर दो। मैं इसके बारे में कोशिश करूँगा कि मैं बनाऊँ उसको। दिस इज़ रितेश सेइंग गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।